जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर के सुबह 6 बजे क्लास मिल जाया करेगी, तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आतंकवादियों द्वारा सीमा पर हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुआ? तो दोस्तों आतंकवादियों को रोकने के लिए पाकिस्तान किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? तो दोस्तों यह करेगा ईरान के साथ। ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान आतंकवादियों का सफाया करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम का सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की? तो दोस्तों किस मंत्री ने भारत दाल के ब्रांड के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम का सब्सिडी चना दाना की बिक्री शुरू की है? तो दोस्तों चना दाना की बिक्री किस मंत्री ने की है? तो दोस्तों ये की है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दाल को खरीदने अगर आप जाएंगे दोस्तों, उस पर आपको सरकारी गोदाम से 60 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी आपको प्राप्त होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों यह होगा आयोजित प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में आयोजित होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो दोस्तों 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो दोस्तों यह निकाला गया है 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरबीआई रुपए के व्यापार में तेजी लाने में मदद करने के लिए बैंक के लिए एक एसओपी जारी करेगा। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? और दोस्तों ये एसओपी आरबीआई रुपए के व्यापार में तेजी लाने के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों एसओपी की फुल फॉर्म है, एसओपी की फुल फॉर्म है दोस्तों मानक संचालन प्रगति। मानक संचालन प्रक्रिया इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 के किस महीने में 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआई योजना में नामांकित हुए? तो दोस्तों 20 लाख से अधिक कर्मचारी ईएसआई में 2023 के किस महीने में नामांकित किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं 2023 के मई महीने में। मई महीने में 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआई में नामांकित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड को भारतीय सेना से कितने करोड़ रुपए का ठेका मिला है? तो दोस्तों अशोक लीलैंड जो है यह एक कंपनी है और इसे भारतीय सेना ने ठेका दिया है। और दोस्तों यह कितने करोड़ रुपए का ठेका इन्हें दिया है? तो दोस्तों यह दिया है 800 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुबई में किस देश से अंगातुंको के आगमन में 23% की वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों यह कहाँ से आने वालों की दुबई में 23% वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये हुई है भारत से। भारत से जाने वाले दुबई को लोग जो जा रहे हैं उनमें 23% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस शहर में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड ओपरेल पार्क लॉन्च किया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के किस शहर में पीएम मित्रा पार्क लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मित्रा पार्क की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल्स डिजाइन एंड ओपरेल पार्क इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। और दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती शहर में। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में इसे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, देश के भिन्न हिस्सों में कितने करोड़ रुपए मूल्य और 1.4 लाख किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ नष्ट किया गया? तो दोस्तों 1.40 लाख किलोग्राम यानी दोस्तों 1 कुंटल 40 किलो नशीला पदार्थ और कुछ करोड़ रुपए नष्ट किए गए हैं। तो दोस्तों यह कितने करोड़ रुपए नष्ट किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं 2378 करोड़ रुपए, 2378 करोड़ रुपए किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इन रुपयों के साथ साथ 1 कुंटल 40 किलो ग्राम नशीला पदार्थ भी नष्ट किया गया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर आसियान की मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया है? तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर आसियान की मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है सऊदी अरब। सऊदी अरब 51वां देश बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 पूर्वासो सौंपे? यानी दोस्तों 105 पूर्वासों किस देश ने भारत को सौंपे हैं? तो दोस्तों यह सौंपे हैं अमेरिका ने। अमेरिका ने 105 पूर्वासो भारत को सौंपे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे?
तो दोस्तों ओमान चांडी जो हैं यह मुख्यमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों यह रहे हैं केरल के और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। बिहार की पटना है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरक्षा बांड 2023 चीन और किस देश का संयुक्त नौसेना अभ्यास है? तो दोस्तों सुरक्षा बॉन्ड जो है ये चीन और किस देश के बीच नौसेना का अभ्यास है? तो दोस्तों यह चीन और रूस के साथ यह नौसेना यानी दोस्तों जल सेना का अभ्यास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सुरक्षा ब्रांड जो है यह एक नौसेना यानी जल सेना का अभ्यास है और इसको कर रहे हैं दोस्तों चीन और रूस मिलकर कर रहे हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक हाल ही में 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप क्लब में शामिल होने गया है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो दोस्तों 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप में शामिल होने वाला कौन सा बैंक है और यह दोस्तों ऋण देने में 7वां दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा? तो दोस्तों यह बनेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, युवा पर्यटन क्लब किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों युवा पर्यटन क्लब किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ईटानगर शहर में। ईटानगर शहर में युवा पर्यटन क्लब लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में नई दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में अपना स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस बनाया है। तो दोस्तों हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर ने अपना स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। और दोस्तों यह कौन से नंबर का मनाया है? तो दोस्तों यह मनाया है 95 नंबर का। 95 नंबर का बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राणी उद्योग नई दिल्ली ने किस तारीख को विश्व सांप दिवस मनाया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी उद्योग दिवस ने किस तारीख को विश्व सांप दिवस मनाया है? और दोस्तों यह दिल्ली में मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया है 16 जुलाई को। यह 16 जुलाई को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों विश्व सांप दिवस यह नई दिल्ली में मनाया गया है। और दोस्तों यह मनाया गया है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समापन की ओर होती है। तो दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।
और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, आज मैं टेस्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों वह क्वेश्चन है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल ने देवाशीष चटर्जी की पुस्तक कृष्णा द सेथ सेंस का विमोचन किया? तो दोस्तों ऑप्शन में है दोस्तों मेघालय, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर दें। और इसी के साथ देखते हैं दोस्तों आप कितने लोग हमारी क्लास लास्ट तक देखते हैं और कितने लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर दें। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दिया तो आने वाली क्लासों में आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।